नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् तेसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भावये मंगलम् परमं भावये मंगलम्। अनंत अनंत उपकारी भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य भगवंत 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आपकी क्लास स्टार्ट करने के पहले सूत्र बोलेंगे अपन। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास केवल ज्ञानी मैं बनूं यही अंतिम मास केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम मास आत्मानंदी मैं बनूं यही है अंतिम मास। अभी तत्वार्थ सूत्र से अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 सूत्र को देखा था। पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः और दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तीसरा सूत्र था तन निसर्गा दधिगमाद्वा। अभी आज हम चौथा सूत्र देखेंगे। चौथा सूत्र है जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। यानी जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व कहे गए हैं। सभी को अगर 25 बोल आते हो तो 25 बोल के 14वें बोल में 9 तत्व का वर्णन आता है। आगमों में भी 9 तत्व बोलते हैं। अब आगम ग्रंथ में पुण्य और पाप को मिलाकर 9 तत्व कहे गए हैं। यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व कहे गए हैं। यहाँ आश्रव और बंध में पुण्य और पाप का समावेश हो गया है क्योंकि जीव की शुभ कर्मों का आना आश्रव है, अशुभ कर्मों का आना भी आश्रव है। शुभ कर्मों का आना पुण्य है और अशुभ कर्मों का आना पाप है। और बंध में भी ऐसा ही होता है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति के आधार से बनने वाले कर्मों में अनुभाग के अनुसार पुण्य और पाप का विभाग हो जाता है। यहाँ पे अभी 7 तत्व को जानते हैं। कौन से 7 तत्व। पहला जीव किसे कहते हैं? जो जीता है, जो प्राणों को धारण करता है, जिसमें चेतना है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है वह जीव है। ये पहला तत्व हो गया है जिसमें चेतना है। सामान्य सभी जने ये बोलते हैं कि जिसमें चेतना है वो जीव है। और भी यहाँ पे बोलते हैं जीता है, जो प्राणों को धारण करता है, जिसमें चेतना है, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। दूसरा तत्व है अजीव। जिस द्रव्य पदार्थ में चेतन आदि का अभाव हो वह अजीव कहलाता है। जिसमें चेतना आदि नहीं है वो अजीव है। तीसरा तत्व है आश्रव। शुभ और अशुभ कर्म का आना आश्रव है। कर्मों का आना ही आश्रव है। जिसमें शुभ भी आते हैं और अशुभ कर्म भी आते हैं। कर्मों का आना आश्रव है। चौथा तत्व है बंध। आत्मा और कर्म प्रदेशों का परस्पर दूध और पानी की तरह मिलना वह बंध कहलाता है। आपने पहले देखा था कर्म का मर्म में देखा था कि आत्मा और कर्म पुद्गल एक दूसरे से एक में खो जाते हैं तो वो बंध कहलाता है। नेक्स्ट आएगा संवर। आते हुए कर्मों को रोकना। कर्म आ रहा है वो आश्रय है लेकिन उसको रोकना क्या है? संवर। छठा तत्व है निर्जरा।
कर्मों का एक देशीय आंशिक रूप से क्षय करना निर्जरा है। यानी थोड़ा कर्म कर्म जो बंधे हुए हैं उसमें थोड़ा कर्म खत्म होना उसको क्या कहते हैं? निर्जरा। मोक्ष सभी कर्मों का आत्मा से सर्वथा अलग हो जाना। मोक्ष किसे कहते हैं? यानी कर्म रहित हो जाना, सभी कर्मों का आत्मा से सर्वथा अलग हो जाना मोक्ष है। इन 7 तत्वों का इस ग्रंथ में विवेचन किया गया है, यानी तत्व सूत्र में इन 7 तत्वों को ही कहा गया है। अब 7 तत्वों में सर्वप्रथम जीव को ही क्यों स्थान दिया गया है? पहले जीव का ही नाम क्यों आया है 7 तत्वों में? अजीव का क्यों नहीं आया? बंध का क्यों नहीं आया? आश्रव का क्यों नहीं आया? इसको समझते हैं। उत्तर है कि उक्त तत्वों का ज्ञाता, उद्गलों का उपभोक्ता, शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता तथा संसार और मोक्ष के लिए प्रयोग योग्य प्रवृत्ति का विधाता जीव ही है। यानी इन 7 तत्वों को कौन जानेगा? जीव ही जानेगा। यानी 7 तत्वों का ज्ञाता है वो, और पुद्गलों का उपभोक्ता। अजीव तत्व का कौन उपभोग करेगा? जो भी वस्तुएं हैं उनका उपभोग कौन करेगा? जीव ही करेगा। इसलिए जीव को पहले रखा गया है। और शुभ अशुभ कर्म का कर्ता भी वही है। कर्म का कर्ता जीव ही होता है, जीव नहीं होता है। और मोक्ष के लिए योग्य प्रवृत्ति भी जीव ही करता है, इसीलिए जीव को प्रथम स्थान दिया गया है। जीव की गति में, अवस्थिति में, अवगाहना में और उपभोग आदि में उपकारक अजीव तत्व है। जीव की गति करने में, यानी धर्मास्तिका या धर्मास्तिका या आकाशास्तिका ये सब है ना, ये सब जीव की गति करने में, अवस्थित यानी रुकने में, अवगाहना यानी स्थान देने में, ये सब भी सहायक होते हैं। और उपभोग आदि में उपकारक अजीव तत्व ही होते हैं। अजीव तत्व जीव को रुकने में, चलने में और स्थान देने में और उपभोग करने में अजीव तत्व ही काम आते हैं। इसीलिए जीव के बाद अजीव तत्व को रखा गया है। जीव और पुद्गल का संयोगी संसार है, यानी जीव और पुद्गल है तो ही संसार है, यानी आत्मा और शरीर है तो ही संसार है। और संसार के मुख्य कारण आश्रव और बंध है। अभी हम लोग संसार में है किसलिए है? क्योंकि हम बंद कर रहे हैं, आश्रव कर रहे हैं, यानी कर्मों का बांध रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी तक संसार में है। अतः जीव के पश्चात आश्रव और बंध को स्थान दिया गया है। पहले जीव को स्थान दिया, फिर अजीव को, अब वापस कर अभी आश्रव और बंध को स्थान दिया गया। उसके बाद जीव और पुद्गल का वियोग मोक्ष है। जीव और पुद्गल यानी आत्मा और शरीर का वियोग हो जाना ही मोक्ष है। संवर और निर्जरा उस मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण क्या है? संवर और निर्जरा। कर्म के पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है। हमने पहले डेफिनेशंस में देखा था, परिभाषा में देखा था कि जी कर्मों के पूर्ण निर्जरा यानी कर्मों का पूरा क्षय हो जाना, कर्मों का पूरा खत्म हो जाना ही मोक्ष है। अतः संवर, निर्जरा और मोक्ष का यह क्रम रखा गया है। इसलिए यह क्रम से लिखा गया है कि 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब इन 7 तत्वों को द्रव्य और भाव से जानते हैं। द्रव्य से कर्मों का आना, कर्मों का आना क्या है? आश्रव। कर्मों का आत्मा से परस्पर मिल जाना क्या है? बंध। कर्मों का आना रुकना है संवर। कर्मों का एक देश क्षय होना, यानी एक देश यानी थोड़ा सा क्षय होना, कर्मों का क्षय होना, थोड़ा सा क्षय, आंशिक रूप से क्षय होना, उसे निर्जरा कहते हैं। और कर्मों का सर्वथा आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। भाव से आत्मा का हिंसा आदि परिणाम, हिंसा आदि करते आत्मा तो वो आश्रव है। आत्मा का मिथ्यात्व आसक्ति परिणाम बंध है। आत्मा का सम्यक्त्व चारित्र परिणाम संवर है। आत्मा का धर्म ज्ञान आदि परिणाम निर्जरा है। यानी आत्मा हिंसा आदि कर रहा है तो वो आश्रव हो जाएगा। मिथ्यात्व आसक्ति परिणाम है, उसके परिणाम कैसे होते हैं उससे उसके हिसाब से अगर मिथ्यात्व है तो बंध होगा, और सम्यक्त्व चारित्र परिणाम है तो संवर होगा, और धर्म ज्ञान आदि परिणाम है तो निर्जरा होगी। होते शुद्ध भावों की उत्पत्ति यानी शुरुआत, शुद्ध भावों की शुरुआत होती है तो वो संवर है। शुद्ध भावों की वृद्धि होती है तो वो निर्जरा है, और शुद्ध भावों की पूर्णता है तो वो मोक्ष है। ये हो गया भावों से। इन 7 तत्वों को द्रव्य से और भाव से हमने जाना। अब आगे आएगा निक्षेप। यहाँ पर अब 5वां सूत्र ले रहे हैं हम लोग। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, यानी सूत्र का अर्थ है नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के द्वारा जीवादि तत्वों का न्यास होता है। यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनके द्वारा जीवादि तत्वों के
तत्वों का न्यास होता है, व्यवहार यानी निक्षेप होता है। इस सूत्र का अर्थ है। आगे विवेचन आएगा। नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से निक्षेप शब्द बना है। निक्षेप में नी का अर्थ है नियत और निश्चित। क्षेप का अर्थ है रखना या स्थापना करना। आशय यह है कि एक ही शब्द को प्रयोजन और प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यानी एक ही शब्द को प्रयोजन और प्रसंग के अनुसार उसको प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग कहाँ किस अर्थ में किया गया है, इस बात को बतलाना ही निक्षेप विधि का काम है। उस शब्द को कैसे प्रयोग किया गया है, इसको बताना ही निक्षेप विधि का काम है। अतः इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, शब्द के अर्थ का निश्चय करने को निक्षेप कहते हैं। प्रत्येक शब्द के कम से कम 4 अर्थ मिलते हैं। ये चारों ही उस शब्द के अर्थ सामान्य के 4 विभाग हैं, जिन्हें निक्षेप या न्यास कहते हैं। इन्हें जान लेने पर ही वक्ता का सही आशय समझा जा सकता है। यानी ये शब्द कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हुआ है, निक्षेप विधि से जान सकते हैं। और इन 4 विभागों से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से अलग अलग इन 4 अपेक्षाओं से हम लोग जानते हैं। ये 4 निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव है। नाम निक्षेप किसी पदार्थ या व्यक्ति का गुण आदि पर विचार किए बिना लोक व्यवहार चलाने के लिए स्वेच्छा से नाम रख देना नाम निक्षेप है। यानी किसी को भी कोई भी नाम रख देना। बचपन में कोई सोचता है कि क्या बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसे ही नाम रख देते हैं उसको। इस नामकरण की प्रक्रिया में ना तो नाम के अनुरूप गुणों का विचार किया जाता है, उसमें क्या गुण है वो उसका विचार नहीं किया जाता है, ऐसे ही रख देते हैं। और ना ही उसके लोक प्रचलित अर्थ का, यानी उस नाम का लोक प्रचलन में क्या अर्थ होगा इसको भी ध्यान में रखते हैं, ऐसे ही नाम रख देते हैं। यह तो केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काल, घटना आदि की पहचान के लिए रखा जाता है। यानी ये अमुक वस्तु है, ये अमुक स्थान है, ये अमुक व्यक्ति है, ऐसी पहचान कराने के लिए यहाँ पर नाम रख दिया जाता है। जैसे किसी का नाम महावीर रख देना, किसी का नाम महावीर रख दिया, वो वीर है ही नहीं, फिर भी उसका नाम महावीर रख दिया। वो कायर है किंतु उसमें महावीर के गुण ही नहीं है, वह तो कायर और निर्बल है। यह नाम को लोक व्यवहार में उसे जानने के लिए संकेतात्मक है। सिर्फ संकेतात्मक है कि ये पर्सन या ये आदमी इस नाम का है, इसे पहचान कराने के लिए ये नाम है। नाम निक्षेप ये हो गया। नेक्स्ट आएगा, दूसरा है स्थापना निक्षेप। जिस निक्षेप में किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतिकृति, चित्र या मूर्ति में उस मूलभूत वस्तु का आरोपण कर उसे उस नाम से अभिहित करना स्थापना निक्षेप है। यानी स्थापना करना, किसी में क्या पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है, प्रतिकृति है या मूर्ति है, उसमें उसका नाम दे देना। जैसे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को महावीर स्वामी कहना, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को महावीर स्वामी कह देना, गाय की आकृति के खिलौनों को गाय कहना, या नाटक में राम, रावण आदि के अभिनय करने वाले पात्रों को राम आदि कहना। ड्रेस पहन लिया राम का, रावण का, और एक्टिंग कर रहा है, उसको भी राम, रावण से कह के बुलाना। ये स्थापना निक्षेप के, यहाँ पर ये स्थापना निक्षेप हुआ। इसके 2 भेद है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। इन्हें सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना भी कहते हैं। यानी 2 प्रकार है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। इनको सद्भाव स्थापना भी कहते हैं और असद्भाव स्थापना भी कहते हैं, इनके अपर नाम है। तदाकार स्थापना यानी मूल वस्तु की आकृति जैसे है वैसी की आकृति वाली वस्तु में उस मूल वस्तु का आरोपण करना तदाकार स्थापना। यानी सेम इमेज, जैसा है वैसे का वैसे इमेज बनाकर उसको स्थापना करना, वो है तदाकार स्थापना। जैसे अपने गुरु के चित्र को गुरु मानना, यानी जैसा है वैसे का वैसे बनाना, वैसे की वैसी चित्र, आकृति आदि को वैसे उस नाम से बुलाना। तदाकार स्थापना, जो वस्तु अपनी मूल वस्तु की प्रतिकृति तो नहीं है, यानी सेम तो नहीं है, सेम इमेज नहीं है, फिर भी उसमें मूल वस्तु का आरोपण करना अतदाकार स्थापना है। फिर भी उसमें मूल वस्तु को अपन बोलते हैं कि वो वही है। जैसे शतरंज की मोहरों में, मोहरों को हाथी, घोड़ा, राजा आदि कहना, वहां पर हाथी, घोड़ा, राजा आदि की आकृति भी नहीं है, वहां पर तो ऐसे ही रखे हुए मोहर है, वो शेप भी नहीं है, फिर भी उसको हम हाथी, घोड़ा, राजा आदि कहना, सेम आकृति है ही नहीं वहां पर। श्रोता को चाहिए कि वह ना तो स्थापना को मूल वस्तु मानने की भूल करे, इस प्रकार जो स्थापना किया है उसको मूल वस्तु मानने की भूल भी नहीं करे, और न स्थापना निक्षेप का सर्वथा निषेध ही करे।
यानी उसका निषेध भी नहीं करे और उसको माने भी नहीं, यानी मूल वस्तु को मानने की भूल भी नहीं करे। सही श्रोता मूल वस्तु को समझने के लिए स्थापना निक्षेप को साधन के रूप में प्रयोग करे। यानी स्थापना से जो हुआ है, जो स्थापना की है, उससे हम ये समझे कि उसमें क्या क्या गुण है, या उसको समझने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप वस्तु की भूतकालीन अथवा भविष्यकालीन अवस्था को वर्तमान में भी उसी नाम से पहचानना द्रव्य निक्षेप है। जैसे पहले कभी राजा या मंत्री रहे हुए व्यक्तियों को वर्तमान में राजा या मंत्री कहना। पहले राजा हो चुके थे, अभी राजा नहीं है, पहले मंत्री हो चुके थे, अभी मंत्री नहीं है, लेकिन उनको राजा के नाम से ही बुलाना, राजा या मंत्री। इस प्रकार भूतकालीन हो गए। यह भूतकालीन पर्याय की दृष्टि से कहा जा सकता है। राजकुमार वर्धमान को भगवान महावीर कहना या युवराज को राजा शब्द से संबोधित करना यह भावी पर्याय की दृष्टि से है। अभी भगवान महावीर अभी महावीर नहीं बने, वो गृहस्थ अवस्था में थे, राजकुमार वर्धमान थे, तो उनको महावीर कह देना, यह भविष्यकालीन की अपेक्षा से है। और अभी युवराज है, अभी राजा नहीं बने हैं, वो युवराज है लेकिन उनको राजा से संबोधित करना, यह भावी पर्याय की दृष्टि से है। पहला हो गया नाम निक्षेप, दूसरा स्थापना निक्षेप, और तीसरा हो गया द्रव्य निक्षेप। अब आएगा भाव निक्षेप। संपूर्ण गुण युक्त पदार्थ या व्यक्ति को उस रूप में मानना, अर्थात जिस स्थिति में वस्तु वर्तमान में विद्यमान है उसे वैसा ही कहना भाव निक्षेप कहलाता है। द्रव्य निक्षेप में हमने भूतकालीन और भविष्यकालीन के बारे में बोला था। भूतकाल में जो राजा था उसको भी राजा बुला रहे हैं, और भविष्य काल में जो राजा बनेगा उसको भी राजा बुला रहे हैं, यानी भूत और भविष्य को जाना था। यहाँ भाव निक्षेप में वर्तमान में जो है वो देखना है, यानी अर्थात जिस स्थिति में वस्तु वर्तमान में विद्यमान है उसे वैसे ही कहना भाव निक्षेप कहलाता है। यह वर्तमान पर्याय को तथा गुण संपन्न को महत्व देता है, अतीत और अनागत पर्याय को स्वीकार नहीं करता है। द्रव्य निक्षेप में अतीत और अनागत पर्याय को स्वीकार किया था, यहाँ पे वर्तमान को स्वीकार करते हैं। जैसे अनंत चतुष्ट युक्त अंतिम तीर्थंकर को भगवान महावीर कहना, अथवा वर्तमान में सिंहासनारूढ़ होकर राज्य का संचालन कर रहा हो वही भाव निक्षेप से राजा है। अभी जो वर्तमान में राजा है, राज्य कर रहा है, सिंहासन पर है, उसे राजा कहना। या अनंत शक्ति युक्त, अनंत चतुष्ट युक्त अंतिम तीर्थंकर को भगवान महावीर कहना, यह भाव निक्षेप हो गया। निक्षेप शब्द के अर्थ का निश्चय करना, निक्षेप यानी शब्द के अर्थ का निश्चय करना है। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म से देखेंगे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव कैसे कैसे हैं। नाम निक्षेप का स्वरूप कैसा है? व्यक्ति या गुण आदि पर विचार किए बिना नाम रख देना। इसका उदाहरण क्या है? वीरता ना होने पर भी महावीर नाम रखना उदाहरण है। नाम निक्षेप का उदाहरण क्या है? वीरता ना होने पर भी महावीर नाम रख देना। स्थापना स्वरूप कैसी है? व्यक्ति या वस्तु की चित्र या मूर्ति में उस मूलभूत वस्तु का आरोपण करना। इसका उदाहरण है भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को महावीर स्वामी कहना। द्रव्य निक्षेप, उसका स्वरूप क्या है? भाव, भूत या भविष्यकालीन अवस्था को वर्तमान में भी उसी नाम से पहचानना। जैसे राजकुमार वर्धमान को भगवान महावीर कहना। भाव निक्षेप, इसका स्वरूप संपूर्ण गुण युक्त पदार्थ को उस रूप में मानना। अनंत चतुष्टय युक्त महावीर को भगवान महावीर कहना। ये निक्षेप का होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट आएगा कर्मों का मर्म। नेक्स्ट पेज नंबर 7। कर्म बंध के कारण हो गया। पेज नंबर 7 से स्टार्ट करना है। हमने पहले लास्ट क्लास में देखा था कि कर्म सिद्धांत की मुख्य बिंदु क्या है और कर्म बंध के कारण क्या क्या है। कर्म बंध के कारण थे मिथ्यात्व, व्रत, प्रमाद, कषाय और योग। और जीव और कर्म का संबंध क्या होता है? अनादि शांत संबंध और अनादि अनंत संबंध, इनको हमने जाना था लास्ट क्लास में। अभी आज देखेंगे आत्मा और कर्म के संबंध की आदि मानने में क्या आपत्ति है।
पिछली क्लास में हमने देखा था कि अनादि शांत है, अनादि अनंत है, यानी इसका आदि बोल ही नहीं सकते। आत्मा और कर्म की आदि कहाँ से है ये नहीं मान सकते हम लोग। तो क्यों नहीं मान सकते इसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा और कर्म के संबंध की आदि मानने का अर्थ यह होगा कि सर्वप्रथम आत्मा कर्म रहित थी। अगर आत्मा को आत्मा की आदि मानेंगे तो उसको मानना पड़ेगा कि वो आत्मा कर्म रहित थी, यानी कर्मों से रहित थी, कर्म थे ही नहीं आत्मा में, और बाद में कर्मों का संयोग हुआ। जब शुद्ध आत्मा पुनः कर्म सहित हो जाती है तो उसकी मुक्ति ही व्यर्थ है, यानी कर्म नहीं था तो क्या है, शुद्ध आत्मा थी, और अगर कर्म आ गए तो वापस तो फिर कर्म सहित हो गए तो फिर मुक्ति का क्या मतलब ही नहीं रहेगा। मुक्त आत्मा के संसार में प्रविष्ट होने से सारे धर्म कर्म निरर्थक हो जाएंगे। अगर मुक्त आत्मा है, सिद्धात्मा, अगर मान ले कि सिद्धात्मा वापस संसार में आकर कर्मों से लिप्त हो जाए तो फिर धर्म और कर्म का कोई भी मतलब ही नहीं रहेगा, वो निरर्थक हो जाएंगे। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकालीन है। इससे हम स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और कर्म अनादिकालीन से है, इसकी आदि हम लोग बता नहीं सकते हैं। बंध के भेद। जीव द्वारा ग्रहण किए गए कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष को प्राप्त होने पर कर्म स्वरूप में परिणत होते हैं। जीव द्वारा ग्रहण किए गए कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ, यानी जीव और आत्मा प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गलों का मिलना ही बंध है, और वह कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। उस समय कर्म पुद्गल में भी 4 अंशों का निर्माण होता है। उसमें जब बंध होता है उसमें 4 अंशों का निर्माण होता है। पहला है स्वभाव, स्थिति, रस और मात्रा। ये 4 अंशी बंध के प्रकार कहलाते हैं, जिन्हें क्रमशः उन्हें ये भी कहते हैं कि प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अगर 25 बोल सबको आते हैं तो बंध के 4 भेद सबको पता होगा, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। फर्स्ट है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रकृति यानी नेचर। जीव द्वारा ग्रहण किए गए कर्म पुद्गलों में जीव के अमुक गुण को आच्छादित करने का स्वभाव होना प्रकृति बंध कहलाता है। यानी कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया है, 8 कर्म है जिसमें वो किसको ढक रहा है, उस नेचर, यानी उसे प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे जो कर्म पुद्गल ग्रहण किए गए हैं वो ज्ञान गुण को ढक रहे हैं तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध कहलाता है। अगर दर्शन को ढक रहा है तो दर्शनावर्ण कहलाएगा, वेदन को ढक रहा है तो वेद्य कर्म कहलाएगा। जैसे ये प्रकृति बंध है। मूल कर्म जो बनते हैं ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, 8 कर्म जो है वो प्रकृति बंध से बनते हैं। स्थिति बंध। जीव द्वारा जो कर्म पुद्गल ग्रहण किए गए हैं उनका अमुक समय तक अपने स्वभाव का त्याग न करके उसी रूप में अमुक समय विशेष तक आत्मा के साथ लगे रहने की काल मर्यादा स्थिति बंध है। यानी कर्मों को बांध लिया है, आत्मा ने कर्मों को बांधा, वो कितनी देर तक अपने आत्मा के साथ रहेगा उसे स्थिति बंध कहते हैं, उसी काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध हुआ वह जगन्य अंतर्मूर्त। ज्ञानावर्ण कर्म की स्थिति कितनी है? जगन्य अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट 30 कोटि सागरोपम तक के आत्मा के साथ रह सकता है। यानी ये अंतर्मूर्त में उदय में आ सकता है। ज्ञानावर्ण कर्म का बंध हुआ, जगन्य अंतर्मूर्त में उसका उदय आ सकता है, और उत्कृष्ट 30 कोटि सागरोपम तक वह रह सकता है, उसके बाद तो उसको उदय में आना ही है। इसे स्थिति बंध कहते हैं। तीसरा है अनुभाग बंध, यानी इंटेंसिटी। जीव द्वारा जो कर्म पुद्गल ग्रहण किए गए हैं उनमें तरतम रूप से फल देने की शक्ति, यानी जो ज्ञानावर्ण कर्म बंधा वह बहुत गाढ़ा है। जैसे जीव को ज्यादा मेहनत करने पर भी याद नहीं हो पा रहा है, या फिर मंद है तो कम मेहनत में ही याद हो जाता है, वह अनुभाग बंध है, यानी तीव्र। वेदनीय कर्म से हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, किसी को कम वेदना हो रही है, कोई बहुत खुश है, कोई थोड़ा खुश है मंद में, कोई थोड़ा खुश है, या कोई बहुत ज्यादा खुश है, तो यह अनुभाग बंध है। यानी ज्ञानावर्ण कर्म अगर बंधा हुआ है, वो गाढ़ा है, तो जीव यानी बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा है फिर भी उसको याद नहीं हो रहा है, तो उसका मंद है। ज्ञानावर्ण कर्म अगर मंद है तो एक बार पढ़ने में भी उसको याद हो जाता है। ये इंटेंसिटी यानी अनुभाग बंध है, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध। जीव के साथ न्यूनाधिक मात्रा में कर्म परमाणुओं का संबंध होना प्रदेश है। इन 4 बंधों को लड्डू के दृष्टांत द्वारा समझा जाता है। यानी थोड़ा
थोड़ा बंद होना या ज्यादा बंद होना, ये क्वांटिटी में प्रदेश बंद है। ये कितने प्रदेश का बंद कर रहा है आत्मा कितने प्रदेशों का बंद कर रहा है, उसे प्रदेश बंद कहते हैं। इसको लड्डू के दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई लड्डू पित्तनाशक तो कोई कफनाशक होता है, कोई लड्डू है वो पित्तनाशक होता है, कोई कफनाशक होता है। यानी सूंठ आदि का लड्डू कफनाशक होता कहते हैं, मैंने सुना है ऐसे। और ऐसे है ना, अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं जो पित्तनाशक भी होते हैं, या और कोई बनते हैं जो कफनाशक होते हैं। पर कर्मों में भी अलग अलग स्वभाव का होना प्रकृति बंध है। इसी प्रकार कर्मों में अलग अलग स्वभाव का होना वो प्रकृति बंध है। कोई लड्डू 15 दिन तक खराब नहीं होता, कोई लड्डू 1 महीना तक खराब नहीं होता। तो ऐसे 1 महीना फिर विकृत हो जाता है। वैसे ही कर्मों में आत्मा के साथ टिके रहने की काल मर्यादा स्थिति बंध है। कर्म बन गए, कितनी देर तक अपने साथ रहेगा, यानी आत्मा के साथ रहेगा, उसे स्थिति बंध कहते हैं। कोई लड्डू ज्यादा मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है। वैसे ही कर्मों में तीव्र मंद फल देने की न्यूनाधिकता अनुभाग बंध कहलाता है। कोई लड्डू बहुत ज्यादा मीठा होता है, कोई फीका होता है। वैसे ही कर्म भी तीव्र भी होते हैं और मंद भी होते हैं, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। कोई लड्डू 50 ग्राम का, कोई 100 ग्राम का होता है। वैसे ही कर्म स्कंदों में परमाणुओं की संख्या का भिन्न भिन्न होना प्रदेश बंध कहलाता है। कितने कर्म स्कंदों को बांध रहा है, कितनी क्वांटिटी में बांध रहा है। वैसे लड्डू के हिसाब से कोई लड्डू 50 ग्राम का होता है, कोई 100 ग्राम का होता है। वैसे कर्म स्कंदों में भी परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होना प्रदेश बंध कहलाता है। एक और उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। 4 बंधों का कारण टैबलेट से देते हैं। टैबलेट यानी गोली, डॉक्टर्स लिखते हैं ना वो टैबलेट, औषधि। जैसे कोई टैबलेट दर्द निवारक है, कोई टैबलेट बुखार भगाती है, कोई टैबलेट एंटीबायोटिक है। वैसे ही आत्मा के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गलों में किसी में ज्ञान गुण को, किसी में दर्शन गुण को आच्छादित करने की शक्ति होती है। यानी टैबलेट भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग टैबलेट्स होते हैं। तो उसी प्रकार कर्म के पुद्गल भी ऐसे ही होते हैं। कोई ज्ञान गुण को ढकता है, कोई दर्शन गुण को ढकता है। इस प्रकार इसको जो स्वभाव से है, इस प्रकार कर्म पुद्गलों में भिन्न भिन्न स्वभाव का होना प्रकृति बंध है। जैसे ये प्रकृति बंध का हो गया। नेक्स्ट आएगा स्थिति बंध। जैसे किसी टैबलेट की एक्सपायरी डेट 2 वर्ष की है, किसी की 3 वर्ष की। वैसे ही कर्म पुद्गल भी आत्मा के साथ जगन्य से अंतर्मुक्त तथा उत्कृष्ट कोई 20 कोडाकोटि सागरोपम तो कोई 30 कोडाकोटि सागरोपम कहते हैं, उसे स्थिति बंध कहते हैं। यानी टैबलेट्स की एक्सपायरी डेट भी किसी की 2 वर्ष की होती है, किसी की 3 वर्ष की होती है। उसी प्रकार कर्मों के बंध भी किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। किसी का 20 कोटाकोटि सागरोपम है, किसी का 30 है, तो किसी का 70 कोटाकोटि सागरोपम तक हो सकता है। स्थिति के पूर्ण होने पर वे कर्म अपना स्वभाव त्याग कर आत्मा से पृथक हो जाते हैं। अगर टाइम पूरा हो गया, ज्ञानावर्ण फॉर एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए ज्ञानावर्ण कर्म का बंध जगन अंतर्मुहूर्त होता है उत्कृष्ट 30 कोटाकोटि सागरोपम में। अगर 30 कोटाकोटि सागरोपम में भी अगर वो उदय में नहीं आए तो आत्मा से पृथक हो जाएगा, अपने आप पृथक हो जाता है। जैसे कोई टैबलेट हाई डोज की होती है, जल्दी असर करती है, कोई धीरे धीरे असर करती है। वैसे ही कर्म पुद्गलों में आत्मा के गुणों को आच्छादित करने की तीव्रतम या मंदतर या मंदतम शक्ति होती है, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। कोई टैबलेट हाई डोज की होती है, कोई लो डोज की होती है, कोई जल्दी असर करती है और कोई धीरे असर करती है। वैसे ही कर्म पुद्गलों में भी आत्मा के गुणों को आच्छादित करने की तीव्रतर और तीव्रतम या मंदतर या मंदतम होती है, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। शुभ कर्मों का रस मधुर व आनंद होता है। शुभ कर्मों का आनंद क्या है? पुण्य है, तो वो मधुर ही होता है और आनंदप्रद होता है। अशुभ कर्मों का रस नीम आदि के रस सम कड़वा होता है और जिसके अनुभव से जीव घबराता हुआ दुखी होता है। अशुभ कर्म में तो कर्म का अगर उदय हो तो जीव उसमें क्या होता है? घबराता है और दुखी होता है। जैसे कोई टैबलेट पाउडर के अल्प अंशों से बनाई जाती है तो कोई अधिक अंशों से, यानी कोई 50 mg की है, कोई 100 mg की है, कोई 500 mg की है, ऐसे टैबलेट्स भी बनते हैं। वैसे ही ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गलों में किन्हीं में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, किन्हीं में कम होती है, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी कितनी है इसको बताया गया है। जीव संख्यात असंख्यात या अनंत परमाणुओं से बने कर्म स्कंद को ग्रहण नहीं करता है।
किंतु अनंत अनंत से बने हुए कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है। यानी कौन से कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है जीव? यहाँ पे संख्यात परमाणुओं को भी नहीं ग्रहण कर रहा है, असंख्यात परमाणुओं को भी नहीं ग्रहण कर रहा है, अनंत परमाणुओं को भी नहीं ग्रहण कर रहा है, किंतु अनंत अनंत से बने हुए कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है। अभव्य से, यानी यहाँ पे अभव्य से अनंत गुण है। वो अनंत अनंत कितने होते हैं? अभव्य से अनंत गुण है, और सिद्धों के अनंत से भाग परमाणु होते हैं। सिद्ध कितने हैं? अनंत है। अभव्य भी अनंत है, लेकिन अभव्य से अनंत होना, अभव्य से ज्यादा और सिद्ध से कम, उतने कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है। योग के आधार पर प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। योग से मन वचन काया से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, अर्थात योग आश्रय अल्प प्रमाण हो तो प्रकृति तो प्रदेश बंद अल्प होता है। योग आश्रय अल्प है, योग आश्रय अल्प है तो प्रकृति और प्रदेश बंद अल्प होता है, और अधिक हो तो प्रकृति और प्रदेश बंद भी अधिक होता है। कषाय के आधार पर स्थिति व रसबंध होता है अर्थात कषाय की तीव्रता व मंदता के अनुसार कर्मों का अनुभाग और उनकी स्थिति नियत होती है। कषाय के आधार पर स्थिति और रस बंद होता है, अनुभाग बंद होता है। यहाँ पे समझना होगा कि योग से कौन से बंद हो रहे हैं? प्रकृति बंद और प्रदेश बंद योग से हो रहे हैं, और कषाय से अनुभाग बंद और स्थिति बंद होती है। कर्म बंध की पूर्वोक्त चारों अवस्थाएं व्यवस्थाएं जीव या आत्मा के द्वारा निष्पन्न होकर स्वाभाविक रूप से अपने आप कैसे निष्पन्न हो जाती है। यानी इन सबको बांध तो रहा है, कर्म बांध तो रहा है, लेकिन इन चार अवस्थाओं में कैसे वो विभाजित होता है। हम तो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं कि उसके लिए विभाजन करने में ये प्रकृति बंद होगा या प्रदेश बंद होगा, उसके लिए हम तो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। स्थिति बंद होगा या रस बंद होगा, उसके लिए हम कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, इसको कैसे समझे? इसे एक अनुभूत उदाहरण से समझ सकते हैं। हम भोजन करते हैं, उस समय भोज्य पेय पदार्थों को एक साथ गले से उतार देते हैं। भोजन करते हैं तब हम सोचते हैं क्या ये पचेगा नहीं पचेगा, इसका क्या होगा आगे, इसके लिए हम कोई मेहनत थोड़ी करते हैं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करते, वो अपने आप होती है सब क्रियाएं। हमें विश्वास होता है कि वह अपने आप हजम होगा, अतः भोजन गले से उतरने के बाद शेष क्रियाएं संचालित होती है। खाना खाने के बाद पाचक रस उसके साथ मिल जाता है, फिर वह सर्व अवयवों में फैलता है, उसके रक्त मांस मज्जा आदि बनते हैं। असार भाग को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, वहां से मलादि रूप उत्सर्ग क्रिया भी संपन्न होती है। हमने यहाँ कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। यही बात हमारे द्वारा ग्रहित कर्म परमाणुओं के विषय में समझनी चाहिए। यानी जैसे हमने खाना खाया, वो सब अपने आप पचा, अपने आप रक्त मांस मज्जा आदि बने, अपने आप मलादि से बाहर भी निकल गया। वैसे ही ये कर्म पुद्गल ग्रहण होते हैं और उदय में आकर नष्ट भी हो जाते हैं। इसमें कोई अपन विशेष प्रयत्न अपना नहीं चलता है। यहाँ पर खाद्य तथा पेय पदार्थ ग्रहण करना आहार है। उसी प्रकार हमारी कायिक मानसिक वाचिक योग चंचलता के द्वारा जो कर्म पुद्गल हम खींचते हैं वह भी आहार है। यानी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब है ना, आहार है। वैसे उसी प्रकार कायिक मानसिक वाचिक योग चंचलता के द्वारा जो कर्म पुद्गल खींचते हैं वह भी आहार है। वे आत्म प्रदेशों के साथ घुल मिल जाते हैं, उसके पश्चात उसका स्वभाव अनुसार विभाजन हो जाता है। जो आत्म प्रदेशों से घुल मिल जाते हैं परमाणु, उनका विभाजन हो जाता है, उनके परिमाण का निर्णय होता है। वे कितने समय तक टिकेंगे, उनमें तीव्र या मंद रस प्रदान करने की शक्ति कितनी है, ये सभी क्रियाएं आत्मा में स्वतः ही निष्पन्न होती है। अपने को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, आत्मा में वह स्वतः ही निष्पन्न हो जाता है। कर्मों की मूल प्रकृतियां तो पता होगा, कर्मों की मूल प्रकृतियां कितनी है? 25 बोल में आता है। 10वां बोले कर्माट, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। विनाट कर्म की प्रकृतियां क्या क्या है, कैसे है, देखते हैं। हर आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है। उन गुणों को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यपात सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगुरु लघु और अनंत वीर्य। लेकिन आत्मा के इन गुणों पर कर्मों का आवरण लगा हुआ है, जिसके कारण ये गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। यानी ज्ञानावर्णीय कर्म है, इसीलिए अनंत गुण प्रकट नहीं हो रहा है। दर्शनावर्णीय कर्म है, इसलिए अनंत दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है। वेदनीय कर्म है, इसीलिए अव्यपात सुख नहीं हो रहा है। मोहनीय है, इसीलिए अनंत चारित्र नहीं हो रहा है। और नाम कर्म है तो अक्षय स्थिति नहीं हो रही है।
गोत्र कर्म है तो अमूर्तिक नहीं हो रहा है, अगुरु लघु नहीं हो रहा है, अनंत वीर्य भी वीर्य कर्म, अंतराय कर्म है तो वीर्य कर्म प्रकट नहीं हो रहा है, अनंत वीर्य नहीं प्रकट हो रहा है। ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञान को ढकने वाला कर्म, यानी ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान प्लस आवरण यानी ज्ञान को ढकने वाला कर्म। आत्मा का गुण है अनंत ज्ञान, यानी कि लोक में जितने भी द्रव्य है उन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को विशेष जानने समझने की शक्ति आत्मा में है, किंतु उस शक्ति पर कर्मों का आवरण। ज्ञानावरण यानी ज्ञान क्या है? विशेषता से सभी पर्यायों को सभी द्रव्यों को विशेष रूप से जानने को ज्ञान कहते हैं, लेकिन उसको जो ढकता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। उस शक्ति पर कर्मों का आवरण ऐसा है कि वह शक्ति न्यूनाधिक रूप में ही प्रकट हो पाती है, यानी थोड़े कम या ज्यादा रूप में प्रकट होती है। उसे आत्मा के ज्ञान गुण को न्यूनाधिक रूप से आच्छादित करने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गल समूह को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जो ज्ञान को ढक देता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति को एक बार पढ़ने पर समझ आ जाता है, किसी को एक बार पढ़ने पर समझ आता है और दूसरे व्यक्ति को 4 बार पढ़ने पर भी समझ आता है, यानी किसी को एक बार पढ़ लेते ही समझ आ जाता है और किसी को 4-4 बार पढ़े तो भी समझ में नहीं आता है, यानी पहले व्यक्ति के ज्ञान का आवरण कम है और दूसरे व्यक्ति के ज्यादा है। जैसे बादल जब सूर्य के आड़े आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश छिप जाता है, खत्म नहीं होता है, यानी बादल आ गए सूर्य के आड़े में तो प्रकाश कम आएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा। बादल के ऊपर तो सूर्य अनंत प्रकाशवान है। इसी प्रकार आत्मा पर ज्ञानावरणीय कर्म का मंद अथवा प्रगाढ़ आवरण आ जाए तो आत्मा का अनंत ज्ञान ढक जाता है। इसी प्रकार आत्मा पर अगर ज्ञानावरणीय कर्म का प्रगाढ़ आवरण आ जाए तो ज्ञानावरणीय आत्मा का अनंत ज्ञान ढक जाता है। आवरण अधिक होने पर ज्ञान कम तथा आवरण कम होने पर ज्ञान अधिक, यानी आवरण अगर कम है तो ज्ञान अधिक होगा, आवरण अगर गाढ़ा है तो ज्ञान कम होगा वहां पे, तथा आवरण संपूर्णतः समाप्त होने पर पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। आवरण कम है, ज्ञान ज्यादा है, आवरण ज्यादा है तो ज्ञान कम होगा और संपूर्ण अगर नाश हो गया तो ज्ञान अनंत ज्ञान को प्रकट करेगा। ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय क्यों कहा गया है? ज्ञान विनाशक क्यों नहीं कहा गया है? इसे आवरणीय क्यों कहा गया है? यानी ज्ञान को ही पूरा नष्ट कर सकता है ना, ऐसे कर्म अगर बनते हैं तो ज्ञान को ही पूरा नष्ट कर सकता है, तो ऐसे क्यों नहीं कहा गया है? यहाँ पर आवृत्ति क्यों कहा गया है, आवरणीय क्यों कहा गया है? यहाँ पर इसके लिए उत्तर दे रहे हैं, आत्मा का मूल गुण ज्ञान है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। हर जीव में कुछ ना कुछ अंश में ज्ञान रहता ही है, नहीं तो जीव या अजीव में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये सभी में ज्ञान तो रहता ही है, कुछ अंश में कुछ ना कुछ अंश में ज्ञान तो रहता है। अगर पृथ्वी का के जीव लो स्थावर है फिर भी उनमें थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहता ही है। जिस प्रकार बादल चाहे कितना भी सूर्य को ढक ले फिर भी अभी दिन है या रात है, रात नहीं है, इतना प्रकाश रह जाता है। बादल कितना भी ढक दे तो भी अपने को ये तो पता चल जाता है कि अभी रात है कि दिन है। इसी तरह ज्ञानावरणीय का आवरण भी अत्यंत गाढ़ हो तो भी अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान उद्घाटित रहता है। कितना भी गाढ़ा हो ज्ञानावरणीय कर्म, कितना भी गाढ़ा हो फिर भी अक्षर के अनंतमय भाग जितना ज्ञान तो रहता ही है। इससे सिद्ध है कि सब जीवों में ज्ञान का अस्तित्व रहता है, इसे आवृत ही किया जा सकता है, इसका विनाश नहीं होता है, इसलिए ज्ञानावरणीय कहा है, यानी इसका विनाश नहीं होगा, ज्ञान का विनाश नहीं होगा, इसका आवरण हो सकता है। आज इतना ही रखते हैं, गति आगति पूछते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जीव के 563 भेद, नारकी के 14, तिर्यंश के 48, मनुष्य के 303 और देवता के 198 भेद होते हैं। ये सबके नाम भी हमने क्लास में देखे थे। नारकी में आगति और गति का लास्ट क्लास में विवेचन किया था। आज हम लोग देवगति में देखेंगे, देवगति में कौन से जीव आ रहे हैं और कौन से जीव जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, देवगति से मरकर जीव कहाँ तक जा सकते हैं। 25 भवनपति और 26 वानंतर देवों में आगति है 111 की, 25 भवनपति और 26 वानंतर यानी 51 जाति के देवता में आगति कितने की है? 111 की है। 111 कौन से जीव है? 101 गर्भज मनुष्य, 5 सनी तिरंज, 5 असनी तिरंज के पर्याप्ता,
111 जीव कौन से है? 101 गर्भज मनुष्य, 5 और सनी 5 चावल असनी पंचेंद्र के पर्याप्त है। इनकी गति 25 भवनपति और 26 वाणंतर देव मरकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो गति है 46 की, 46 की। 15 कर्मभूमि मनुष्य, 5 सनी पंचेंद्र, 12 पृथ्वीकाय, 12 अपकाय और प्रत्येक शरीर 12 वनस्पतिकाय। ये 23 बोल रहे हैं। 23 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता 46 भेद हुए। यानी देव गति में देव मरकर नरक और देव में नहीं जाता है, देव मरकर तिर्यंच और मनुष्य गति में ही जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ही भेद आएंगे, मनुष्य और तिर्यंच के ही भेद आएंगे देवगति में भी। नरक में भी ऐसा ही हुआ था, नार के जीव मरकर नरक और देव में नहीं जाता है, और देव मरकर नरक और देव में नहीं जाएगा। तो क्लियर है कि कहाँ जाएगा? 2 ही गति खुली है इनके लिए, तिर्यंच और मनुष्य। अब आएगा नेक्स्ट 25 भवनपति और 26 वाणंतर देवों में देख लिया हमने कि आगति है 111 की, गति है 46 की। अब आएगा 10 ज्योतिष और पहला देवलोक, यानी 11 जाति के देवों में आगति है 50 की। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 30 अकर्म भूमिज मनुष्य और 5 सन्धि तिर्यंच पंचेंद्र के पर्याप्त 50। आगति है 50 की, गति 46 की। भवनपति वाणमंत्र के समान यहाँ पर आगति 50 की है। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 30 अकर्म भूमिज मनुष्य और 5 सन्धि तिर्यंच पंचेंद्रिय। भवनपति और वाणमंत्र में 101 सन्धि मनुष्य गर्भज मनुष्य की आगति थी। यहाँ पर 15 कर्म भूमि जो 30 अकर्म भूमि मनुष्य आए हैं। तो यहाँ पर कौन सा हटा? 56 अंतर्द्वीप मनुष्य नहीं है यहाँ पे। तो 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य को निकाल दिया है यहाँ पर, बाकी के सब है। 15 कर्म भूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य और 5 सनी तिरंज पंचेंद्र को रहता। तो असनी भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। असनी तिरंज पंचेंद्र भी नारकी में पहली नारकी तक जाएगा, और यहाँ पर देवगति में 25 भवनपति और 26 वाणयंत्र तक की असनी तिरंज पंचेंद्र जाता है, उसके आगे नहीं। तो 10 ज्योतिष और पहले देवलोक में आगति कितने की हुई? 50 की। 15 कर्म भूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य और 5 सनी तिरंज के पर्याप्ता। और गति है 46 की। 46 जो ऊपर अपने कहे थे भवनपति वाणयंत्र में जो 46 की गति गई थी, वही सेम यहाँ पर भी आएगी। दूसरे देवलोक में पहले देवलोक हो गया ऊपर 10 ज्योतिष और पहला देवलोक हो गया। अभी दूसरे देवलोक में आगति कितने की है? 40 की। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 20 अकर्म भूमिज मनुष्य और 5 सनी तिरंज पंचेंद्र के पर्याप्त है। यहाँ पर 30 अकर्म भूमिज मनुष्य के नाम अगर पता हो तो आपको इजी हो जाएगा। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत, ये 30 अकर्म भूमिज है। उसमें से 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु को यहाँ पर कम करना है। 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत को कम करना है। देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास और रम्यकवास को लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगति है 40 की। तो यहाँ पर 10 अकर्म भूमिज मनुष्य भी कम हो जाएंगे। गति है 46 की, पहले के समान, भवनपति वाणयंत्र के समान। अब आगे आएगा पहला किलविशी देव में आगति है 30 की। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 10 अकर्म भूमिज मनुष्य, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु यहाँ पे लेना है। 5 हरिवास, 5 रम्यकवास कम करना है यहाँ पर। तो आगति है 30 की और गति है 46 की। सेम ऊपर जैसे है वैसे ही गति। तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक नवलोकांतिक देव, दूसरी तीसरी किलविशी देव, इन 17 जाति के देव में आगति कितने की है? 17 जाति के देव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां देवलोक, ये 7 देवलोक, नवलोकांतिक देव, दूसरा और तीसरा किलविशी, इन 17 जाति के देवों में आगति है 20 की। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 5 सनी तिरंज पंचेंद्र के पर्याप्त। यहाँ पे क्या हट गया? 30 अकर्म भूमिज मनुष्य भी नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ आएंगे आगति में 20 ही आएंगे। गति इनकी 40 की। 15 कर्म भूमिज मनुष्य और 5 सनी तिरंज पंचेंद्र के अपर्याप्ता और पर्याप्ता। अब आएंगे आगे 90 देवलोक से 12वें देवलोक तक। नवग्रह देव, 5 69 विमान, इन 18 जाति के देवों में आगति कितने की है? 15 की और गति 30 की। यहाँ सिर्फ एक ही गति से आ रहे हैं और एक ही गति में जाएंगे। 90 देवलोक से 12वें देवलोक, यानी 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 4 देवलोक, नवग्रह देव और 5 69 विमान, टोटल मिलाकर 18 जाति के देव। इन 18 जाति के देव में कितनी है आगति? 15 कर्म भूमिज मनुष्य, और गति कितने की है? 30 की। मनुष्य यहाँ पर आ सकते हैं और मनुष्य में ही ये जाते हैं। तो आज इतना तक ही रखते हैं। लास्ट वीक होमवर्क दिया था मैंने, इसको कुछ किया। कोई है क्या स्टूडेंट्स?
कोई भी नहीं लग रहा है मुझे तो। प्रिया जी, प्रिया जी है क्या? ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था एक बार उसको देखना था। PGMP3 उस ग्रुप में डाला है मैंने होमवर्क। एक बार वो होमवर्क के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट्स हो तो। कोई नहीं है। जय जिनेंद्र, हेलो। हाँ हेलो जय जिनेंद्र। हाँ, मैंने होमवर्क किया नहीं था। आप आज से चालू किया ना क्लास? नहीं, आज सेकंड क्लास है, पहला फर्स्ट क्लास हो गया था। हाँ, पता नहीं मेरे को, मैंने आज ही ज्वाइन किया, हाँ इसलिए मैंने कुछ गो थ्रू नहीं किया। वो होमवर्क जो पहले डाला हुआ वही होमवर्क है? हाँ, वही 8-10 दिन हो गए शायद। नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड ही नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं चला। आपकी तबीयत ठीक नहीं करके पता चला था कि क्लास हाँ होने के टाइम हाँ पे बताऊंगी करके बोला था। हाँ। तो तो अभी आज जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट्स है क्या आपको? पहले क्लास है या गति में या कुछ और कुछ डाउट्स है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है मैम। कुछ भी डाउट्स है ना? नहीं नहीं मैम। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना, पढ़ा रही हैं जो? नहीं नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। और होमवर्क मैंने PGMP3 क्लास अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? हाँ, नहीं मैंने अच्छा ज्वाइन किया है, हाँ, अच्छा तो उसमें बट होमवर्क मैंने डाला था, नहीं आया। वो शायद मैंने देखा अभी 10 दिन में, वो मैंने बहुत पहले आया था शायद एक बार। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तत्वात सूत्र तो पूरा याद ही करना है आपको, पूरे सूत्र याद करना है। उसमें सूत्र आएंगे लगभग 23 सूत्र होंगे शायद, 22-23 सूत्र होंगे, उनको तो याद ही करना है। एक एक लाइन के सूत्र है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसे जो सूत्र है नहीं, 1 बट to इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैम? क्वेश्चंस तो बीच में किसी में भी पूछ सकते हैं। सम्यक दर्शन में 2 शब्द आए हुए हैं, उसके अर्थ लिखो, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है। सम्यक ज्ञान में सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, हाँ, मोक्ष का मार्ग कौन से है, मोक्ष का मार्ग कौन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। हो सकते हैं। तो हो सकता है सम्यक दर्शन का फल क्या है, सम्यक ज्ञान का फल क्या है। हाँ हाँ पीछे जो आपने पढ़ा है क्या पहले फर्स्ट हाँ पे? हाँ, मेरा कंप्लीट हुआ है, बट डिटेल से नहीं हुआ था। मुझे अर्थ अभी इतना ठीक से नहीं पता चला है अर्थ उसका। अच्छा, अभी निक्षेप का पता चला, आज निक्षेप का ही करवाया था। पूरा सुना क्या आपने वीडियो? नहीं नहीं, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैम आज। अच्छा, आप तो मैं पूरा देख प्रैक्टिस। लेना, पूरी क्लास देख लेना आप एक बार। अगर हाँ उसमें ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और सम्यक हाँ दर्शन के 2 भेद हैं, वो भी तो पूछ सकते हैं कि उत्पत्ति के प्रकार कितने, दो प्रकार से उत्पत्ति होते हैं। सम्यक हाँ दर्शन की हाँ। उत्पत्ति के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं, निसर्ग और अधिगम, जैसे पूछ सकते हैं। फिर पुण्य पाप किसमें समाहित हुआ है, आश्रव और वन। आश और बंध में समाहित हुआ है। द्रव्य से 7 तत्वों के बारे में पूछ सकते हैं, भाव से पूछ सकते हैं। तो निक्षेप में तो बहुत तो सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निक्षेप, इन चारों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है मैम, एक बार गो थ्रू करके बताऊंगी मैम। मैंने एक्चुअली चेकआउट ही नहीं किया, हाँ, आप अटेंड नहीं एक किया। मैं एक बार गो थ्रू करके बताऊंगी मैम, कुछ डाउट रहा तो। कोई इंटरेक्ट करने वाला हो तो अच्छा लगता है क्लास लेना नहीं भी। नहीं, वो तो सही है, सिर्फ एक बराबर। ही बोलते तो बोर होता है। मैंने हाँ, एक्चुअली देखा नहीं था, मैंने इसलिए मैं माफी चाहती हूँ मैम। कोई कोई नहीं। मैंने अराउंड 8:25 को ज्वाइन किया क्लास आपका। ठीक है, गति अगति में भी पूरे 500 जीव के 563 वेद आते हैं क्या आपको? हाँ, वो आते हैं मैम। पूरा आते हैं ना 563 वेद पूरे एक बार देवता के? गो थ्रू करना है मैम, बट मैंने ठीक है, अभी कुछ टेस्ट नहीं किया हुआ है। आपको ध्यान में तो है ना, आपने पहले किया हो तो ध्यान में होगा आपको। हाँ 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 ठीक है, तो देवता के भी पूरे भेद याद करना है उसमें भी। हाँ 98 वेद है ना देवता के, वो हाँ, वो 198 वेद पूरे। हाँ 198 वेद है, पता है 198, मैम को। हाँ तो 99। 25 वानवंतर, हाँ हाँ, वही ना उनके मैम। नाम भी याद करने हैं, यहाँ पर नाम भी याद करना है। इसमें जो नाम सिलेबस में, हाँ आपके पास सिलेबस की है क्या कॉपी? कॉपी तो कुछ भी नहीं मैम, जस्ट वो मोबाइल में मैसेज किया था कि ये है पीडीएफ, करके, हाँ पीडीएफ अच्छा भेजा हुआ है बस। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप निकाल लो तो अच्छा रहेगा। क्लास के टाइम पे आप देख सकते हो कि क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है मैम। तो मैं अभी वही पीडीएफ ओपन करके ही आपकी क्लास सुन रही थी मैम। ठीक है, और तो फिर मुश्किल होता है, पीडीएफ में देखना मुश्किल नहीं होता नहीं, है। सही है मैम, हाँ वो करवाती हूँ मैं, प्रिंट करवाती हूँ।
हाँ, प्रिंट आउट निकाल के अगर रखो तो आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है मैम, ठीक है, धन्यवाद सर। कुछ भी डाउट रहो तो मैं पूछूंगी मैम। थैंक यू सो मच। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छा भी दिखो। गणित कृपा मैम। धन्यवाद सर, आपको भी। धन्यवाद सर।